नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रही हैं मुक्ता मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। और हमारे श्रोताओं को इससे बेहतर कि आप खुद बताएं कि सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या कामकाज इन दिनों हो रहा है, क्या क्या योगदान रहा है आपका। नमस्कार सर, मैं मुक्ता मिश्रा गुरुग्राम हरियाणा से। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम है प्रोन्नति फाउंडेशन, जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर रहा है। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं स्लम एरिया में, जैसे कि प्लांटेशन, मेडिकल कैंप, वोकेशनल वर्कशॉप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स, फर्निशिंग एंड ईडेबल आइटम्स। ये सब हम लोग बांटते हैं सोसाइटी से कलेक्ट करके, और हमारा उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो नया आसमान, नई उड़ान, नई पहचान पा सके। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके फाउंडेशन से कितने लोग जुड़े हुए हैं बतौर स्वयंसेवी, जो वॉलंटियर्स के रूप में आपके साथ काम करते हैं। वॉलंटियर्स तो अभी ज्यादा नहीं है सर। हमारी टीम अभी केवल 10-15 लोगों की ही टीम है। और फॉलोअर्स करीब 1000 के करीब हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं जी। और आपका ये जो विस्तार है, ये देश के किन किन हिस्सों में है और कहाँ कहाँ से लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपकी इस योजना में आपकी सहायता करते हैं। सर वैसे हमारे एनजीओ से तो ऑल ओवर इंडिया जुड़े हैं, लेकिन हम एक सर्वे कर रहे हैं ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम कोविड-19 पर कर रहे हैं जी। तो इससे ऑल ओवर वर्ल्ड अब हम ये सर्वे करने जा रहे हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया से 3 लोग जुड़े हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है जी, कि हम सर्वे के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महामारी का समय चल रहा है, वो लोग क्या अनुभव कर रहे हैं जी, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या सुझाव हैं, सरकार के द्वारा उन्हें क्या जानकारी और सुविधाएं दी जा रही हैं जी। और जैसे कि सब जानते हैं कि इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए वो लोग क्या कदम उठा रहे हैं, स्वदेशी अपनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये सब जानकारियां हम जानना चाहते हैं। ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड वो लोग साझा करें अपनी परेशानियां, तो हम भी समझ सकें कि भाई इस महामारी के समय में वो अपनी समस्याओं के साथ कैसे जूझ रहे हैं और हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। और एक और ये सर्वे करने का हमें विचार ये भी आया कि भाई वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मेनली इंडिया में हम ये सोच रहे हैं कि वो लोग अपनी समस्याएं जब साझा करेंगे तो हम उनके विशेषज्ञों को बुलाकर उनके निदान खोजेंगे, ढूंढेंगे और उनको निदान तक पहुंचाएंगे। और सर यही मेन उद्देश्य है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस सर्वे में जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, जिससे कि वो अपनी समस्याएं जब अपने वीडियो के माध्यम से भेजेंगे, हमें वीडियो यहाँ भेजेंगे हमारे फाउंडेशन के पेज पर जी। तो वो जब हम सुनेंगे और उसमें से हम वो क्लिपिंग्स निकाल लेंगे कि भाई ये प्रश्न आए, और उनके विशेषज्ञों को बुलाकर निदान से जोड़ेंगे। तो ये बताएं कि आपने ये जो बताई प्रक्रिया कि लोग अपने वीडियोस या विचार भेजें, तो ये भेजने के लिए क्या है उसका उपाय और किस तरह से लोग भेज सकते हैं? हाँ, उसके विवरण अगर आप बताना चाहें तो। सर एक तो मैं अपने पेज पर ही थोड़ा सा इसका प्रचार कर रही हूँ, थोड़े अपने फ्रेंड्स में और लिंक भेज देती हूँ। मैं ग्रुप्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन पे लिंक मैंने डाल दिए हैं। ऐसे अभी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट लंबा जाएगा जब तक आप कोविड से मतलब जूझ रहे हैं। निरंतर हम ये सर्वे करते रहेंगे और विभिन्न ये जो आपके इनकम ग्रुप है, ये भी हमें देखना है कि कौन सी इनकम ग्रुप पे क्या इफेक्ट है। बच्चों का अलग, महिलाओं का अलग, ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, इन पे क्या इफेक्ट है। इन लोगों की अलग अलग समस्याएं निकल कर आएंगी। और अंडर प्रिविलेज मेन है। करीब 2, 2.5, 3 महीने का जो ये वक्त रहा इस बीमारी महामारी के प्रचार प्रसार और इसकी भयावहता का, इस दौरान आपने खुद एक व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस किया? जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम वर्गों पे अलग अलग असर पड़ा है। सर देखिए, मजदूरों को तो वही छूट गया, उनका काम छूट गया और वो पैदल निकल पड़े घरों के लिए जी। कि अगर उनको वहीं रोक दिया जाता, किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने ही नहीं दिया जाता, या किसी तरीके से उन्हें रोक दिया जाता वहां पे, या बसेस प्रोवाइड करके उनके वहां तक पहुंचा दिया जाता बॉर्डर पर, तो ये इतनी जो विकराल स्थिति पैदा हुई है शायद नहीं होती। और इस वक्त जो मल्टीनेशनल ऑफिसेज में काम करने वाले हैं लोग, ये कुछ घरों से काम कर रहे थे, और ये महिलाओं के लिए और उनके लिए तो ये है कि घरों से काम कर रहे थे, कुछ तो मैनेज कर ही लिया उन्होंने, फिर भी काफी लॉस आ गया है कंपनीज पर जी। और स्कूल की एजुकेशन तो आप ये देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन हो गई।
लेकिन इसमें भी बहुत समस्याएं आई हैं, टीचर्स को भी आई, बच्चों को, पेरेंट्स को आई, कि बच्चों ने एक जैसे मोबाइल को खेल जैसा बना लिया और वो पढ़ नहीं रहे हैं एंड मोबाइल का मिसयूज भी करने लगे। लेकिन फिर भी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टेप था, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बहुत से, ये तो कुछ ही लोगों का मतलब मानना था कि भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। स्कूल की जो स्टडीज थी इस तरीके से कंप्लीट की गई, वो ये जो 2 महीने 3 महीने का समय रहा, तो अच्छे से एजुकेशन दी गई, पढ़ाई गई, फिर एग्जाम भी हुए उनके। और उनको मैं यहाँ इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए उन्होंने इतना सुंदर स्टेप उठाया। टीचर्स ने बहुत मेहनत की और प्रिंसिपल जो स्कूल की थी उन्होंने बहुत ही कम वक्त में लोग लीक से हटकर ये जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की ओर जुड़ने की बात थी, तो टीचर्स हों या छात्र हों, विद्यार्थी हों, सभी ने मिल करके इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। आप प्रोन्नति फाउंडेशन के बारे में अंडर प्रिविलेज शब्द का बार बार आपने प्रयोग किया, तो आपकी जो मुख्य जो आपका कार्यक्षेत्र है उसमें अंडर प्रिविलेज्ड किन लोगों को आप मान रही हैं, किनके लिए आपका काम है? रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो हम वो प्रोजेक्ट वहां जाके करते हैं। कुछ वोकेशनल ये जो वर्कशॉप्स हैं जो उन्हें काम से जोड़ दें, कुछ बाटिक प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। जी, वही मैं पूछने वाला था कि ये तो कोविड-19 का दौर अभी 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन आमतौर पे प्रोन्नति फाउंडेशन एक अरसे से उसके जरिए आप समाज सेवा का काम कर रही हैं, तो इसके अलावे भी किन किन लोगों के लिए क्या क्या आप सहायता या सहयोग के काम करती हैं? सर अभी तो अंडर प्रिविलेज तो मेन हमारा एम है ही, और इनके जो स्कूल्स होते हैं यहाँ जाके हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, और ये जो नॉर्मल स्कूल्स हैं यहाँ जाकर भी बच्चों के साथ हमारा एक छोटा सा ये साहित्यिक मंच है प्रोन्नति फाउंडेशन का। इसको हमने अभी हमारा शुरू हुआ है, अभी 1 महीना करीब हो गया है। तो हम ये साहित्यिक लोगों से जुड़ते हैं एंड यहाँ पे हम छोटे छोटे काव्य गोष्ठियां हैं ये कर रहे हैं, और विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। और आपने कहा कि ये जो अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं खासतौर से, उनके लिए किसी तरह का प्रशिक्षण, क्राफ्ट, सिलाई, बुनाई, इस तरह के भी कामकाज आपके हैं? फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, और मैं बॉम्बे में थी अभी 5 साल पहले की बात है, तो वहाँ मैं एक एनजीओ में काम करती थी, फैशन डिजाइनर थी। वहीं से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट से मेरा रजिस्ट्रेशन है एनजीओ का। एंड अब मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ, तो यहाँ मैं ये जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनमें महिलाएं हैं, इन्हें मैं मोती टिक्की का काम देती हूँ कि भाई ये आप कपड़ों पे लगाएं, एंड इससे मैं इनको पे करती हूँ, और ये एग्जीबिशन में जाता है। और उसके बाद इससे हमारे इसकी अर्निंग है, और जो अर्निंग होके आती है ये मैं फाउंडेशन पे ही लगाती हूँ एज सच। और बस इस तरीके से डोनेशंस अभी तक मैं नहीं ले रही हूँ किसी से भी। आप अपने प्रयासों से और अपने संपर्कों के जरिए आपने ये बीड़ा उठाया है और आप लोगों की मदद कर रही हैं। साहित्य से भी जुड़ाव है, आप लिखती पढ़ती हैं। आपने कहा कि हम साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी स्कूली बच्चों वगैरह की कराते हैं, कवि गोष्ठियां भी कराती हैं, तो खुद कुछ लिखा आपने ऐसा जो इन स्थितियों में लोगों के लिए प्रेरणा हो सके और लोगों को प्रेरित कर सके? बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा और शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारा जो साहित्यिक मंच खुला है, इसमें मैं उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़े हैं, जैसे कि आज हम साहित्य के प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए हैं कि हम मंचों पे जाकर बोलते हैं कविताएं स्वरचित, तो मैंने उनको 3 विधाएं दी हैं, कविता, कहानी और लेख, यानी ऐसे के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो ये स्वरचित वो हमें भेजें, पहले हम कंपटीशन के थ्रू चूज करेंगे, फिर उसके बाद उनको फर्स्ट सेकंड मिलने के बाद हम इनकी जो है संकलन में लेके आना चाहते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और मैं चाहती हूँ यहाँ से कि सब लोग इस चीज के लिए मैं सबको मतलब प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, और एक सभी बच्चे जुड़े, स्कूल के बच्चे जुड़े, 8th क्लास से 12th तक के बच्चे जो हैं इस छोटी सी योजना से जुड़े। तो आपका कोई मेल आईडी हो जिसको आप बताना चाहें, या फिर ऐसा कोई नंबर जो सामाजिक रूप से आप सबको बता सकें कि आपसे किन स्थितियों, कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है प्रोन्नति फाउंडेशन से? muktamishra1@gmail.com, इस नंबर से जुड़ें, और मेरा नंबर है 8588886431। और अब जैसा आपने कहा कि कविता की बात, तो कोई ऐसी रचना, कविता आपने लिखी हो जो इस दौर में, वर्तमान हालात में, और आप जिन कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं उसमें बड़ा प्रेरणा देने का काम करे लोगों को?
हाँ सर, एक रचना मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भर बनने के लिए बात कही और स्वदेशी अपनाने के लिए बात कही, तो एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है, इसी ओर इंगित करती है। जी स्वागत। कि स्वदेशी प्रीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। लघु उद्योग फिर से दो, वतन की जीत मांगे है। कि उगेंगे फिर से मिट्टी पर मेरे टूटे हुए सपने। उगेंगे फिर से मिट्टी पर मेरे टूटे हुए सपने। लौटेंगे घरों पर फिर बिसारे जो वतन अपने। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। कि लौटेगी रवानी फिर स्वदेशी क्रांति बनकर। कि भूली संस्कृति में फिर सजेगी सभ्यता अपनी। स्वदेशी जीत जाएगी विदेशी तोड़ कर बेड़ी। स्वदेशी जीत जाएगी विदेशी तोड़ कर बेड़ी। कि रोशन हो चिरागों से मेरे भारत के सब सपने। कि रोशन हो चिरागों से मेरे भारत के सब सपने। चलो ना फिर बनाए हम वतन को स्वर्ण की पाखी। मेरा पिछड़ा हुआ भारत बनेगा स्वर्ण की पाखी। मेरा पिछड़ा हुआ भारत बनेगा स्वर्ण की पाखी। कि स्वदेशी को जन्म देकर स्वदेशी की बढ़े थाती। स्वदेशी को जन्म देकर स्वदेशी की बढ़े थाती। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। वतन के वास्ते तुमसे वतन की जीत मांगे है। बहुत बढ़िया और इतनी प्रेरक और आत्मविश्वास भरने वाली रचना आपने सुनाई। वर्तमान के हालात की मांग यही है कि हम फिर से जुट जाएं देश को आत्मनिर्भर और ताकतवर बनाने के लिए। और बहुत उपयोगी और अच्छी बातचीत आपसे हुई मुक्ता मिश्रा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से, आकाशवाणी और विविध भारती की ओर से। जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।